वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग और इसके टाइप्स देखेंगे, देन इसका नेचर क्या होता है वो समझेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मोड्स क्या हैं वो समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है टॉपिक हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे मीनिंग के बारे में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है, देन इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर द टर्म एजुकेशन, जो एजुकेशन टर्म है वो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसमें जो है एजुकेयर और एजुकेटम दो वर्ड से ये बना हुआ है, जिसमें एजुकेयर या एजुकेटम का जो मीनिंग हो जाता है उसका मीनिंग है कि टू ट्रेन, मतलब कि हम जब किसी को ट्रेन करते हैं या किसी को ब्रिंग अप करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, जब हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स जो है बाहर आते हैं तो उसे हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। द टर्म एजुकेयर एंड एजुशेयर मेनली इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ द लेटेंट फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। द नेक्स्ट यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन बताया गया है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पर, तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स विच मीन्स एन आर्ट। ये एक तरह से आर्ट भी है, एंड इट इज़ रिलेटेड विद द स्किल एंड dexterity. The term technology implies the application of the science to art. यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का मतलब हो जाता है उसमें हम ये देखते हैं कि आर्ट में हम साइंस को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमारी आर्ट है, जो कला है, उसको हम जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के वे में लेके जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिस, ऑफिस के अनुसार यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, टेक्निकल साइंस इज़ यूज्ड इन आर्ट। इसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं जब हम टेक्निकल साइंस का यूज़ करते हैं आर्ट के लिए। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग यहाँ पे हो जाती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब ही हो जाता है कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करते हैं, देन अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है इवैल्यूएट करते हैं पूरे सिस्टम को। टेक्निक्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, इसमें जो है टेक्निक्स का या मीडिया का यूज़ किया जाता है अपनी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए। देन रॉबर्ट ए कॉक्स की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस टू मैंस लर्निंग कंडीशन। यहाँ पर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जब हम किसी तरह से साइंटिफिक अप्रोच को, साइंटिफिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ह्यूमन की लर्निंग के लिए, उनके लर्निंग आउटकम्स को इन्हांस करने के लिए। तो इस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यहाँ बताया गया। देन नेचर देखेंगे क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, तो ये पूरी तरह से बेस्ड होती है साइंस और टेक्निक्स पर, यानी कि आज के टाइम पर जो इनोवेशंस यूज़ किए जा रहे हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है। देन एप्लीकेशन होता है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का। कंटिन्यूअस और डायनेमिक मेथड भी है, क्योंकि लगातार जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये डायनेमिक प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एम्फेसाइजेज ऑन द टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो ये पूरी तरह से फोकस करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। देन नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है और सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये पूरी तरह से सिस्टम पर बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हार्डवेयर अप्रोच, सेकंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच, थर्ड यहाँ पर हो जाती है सिस्टम अप्रोच, जिसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच को, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच को, एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड कहते हैं सिस्टम अप्रोच को। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे
हार्डवेयर अप्रोच को। हार्डवेयर अप्रोच जो होती है ये एक तरह से यहाँ पर फिज़िकल साइंस को अप्लाई किया जाता है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, जिसमें हम अपनी टीचिंग को इन्हांस करते हैं, क्लासरूम टीचिंग को इन्हांस करते हैं और इसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ लेक्चर मैथड। लेक्चर मैथड का यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जिससे कि हम मिनिमम टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझा सकते हैं, कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। हार्डवेयर अप्रोच जो होती है उसमें मैकेनिकल मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर्स ये सारे शामिल होते हैं। तो इस तरह से हार्डवेयर अप्रोच होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टम अप्रोच एंड थर्ड आ जाती है यहाँ पर सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है? सॉफ्टवेयर अप्रोच हमें हेल्प करता है हार्डवेयर अप्रोच को हम कैसे वर्किंग में लाएं, कैसे उसको फंक्शन में लाएं। तो इसलिए हार्डवेयर अप्रोच को चलाने के लिए या वेल फंक्शन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो हमें एड का काम करता है, टीचिंग एड्स प्रोवाइड करता है, टीएलएम प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम बच्चों को एफिशिएंटली और इजीली जो है समझा सकते हैं। एक तरह से ये हमें बिहेवियरल टर्म्स के बारे में जो है बताता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं टीचिंग के, कैसे हम जो है अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए, अपनी टीचिंग को जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग और टेक्निक्स क्या हैं, रीइंफोर्समेंट इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के बारे में बताता है और फीडबैक और इवैल्यूएशन के बारे में भी बताता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर अप्रोच का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है थर्ड टाइप हो जाता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। सिस्टम अप्रोच का मतलब हो जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है टीचिंग की फील्ड के लिए, क्योंकि सिस्टम अप्रोच एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है। इसको डिज़ाइन किया गया है एक सिस्टमैटिक वे में जिससे कि हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को टीचिंग के अचीव कर सकें। इसके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। सिस्टम अप्रोच में हम जो है कंटिन्यूअसली अपने गोल्स को अचीव करते हैं, उनका इवैल्यूएशन करते रहते हैं और साथ साथ जो सिस्टम अप्रोच है ये एक तरह से फ्यूज़न फॉर्म होता है, मिक्सचर होता है हार्डवेयर अप्रोच का और सॉफ्टवेयर अप्रोच का। तो सिस्टम अप्रोच इज इक्वल टू आप कह सकते हैं हार्डवेयर अप्रोच प्लस सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो यहाँ पर सिस्टम अप्रोच में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के ही जो है ट्रेड्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ जाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वेरियस फॉर्म्स में देखें तो क्या क्या फॉर्म्स होती हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के? तीन फॉर्म्स आ जाती हैं यहाँ पर। फर्स्ट है टीचिंग टेक्नोलॉजी, देन सेकंड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तो आइए समझते हैं एक एक करके। ये यहाँ पर कंपैरिजन का चार्ट है जिसके थ्रू हम समझेंगे इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बेसिस यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंस का बेसिस क्या है यहाँ पर, जैसे एक्सपोनेंट कौन कौन है तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को दिया है, बीएफ स्किनर इसमें आ जाते हैं, फ्लैंडर्स आ जाते हैं और ओमिडॉन आ जाते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें एक्सपोनेंट में आ जाते हैं लम्सडम, ब्रूनर, एजुबेल और ग्लासर। देन टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर डेविस आते हैं, हंट आते हैं, मॉरिसन आते हैं और हर्बर्ट आते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर बात करेंगे। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हो जाते हैं कि डेवलपमेंट करना है हमें बच्चे के कॉग्निशन का, अफेक्टिव डोमेन का और साइकोमोटर डोमेन का। तो यहाँ पर बच्चे का होल सोल डेवलपमेंट किया जाता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में। उसके माइंड का भी डेवलपमेंट होता है, हार्ट का भी डेवलपमेंट होता है और साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जैसे हैंड, लेग,
तो ये जो है उसके जो मोशन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है इसमें से बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन का ही हम डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का सिर्फ माइंड डेवलप होता है। टीचिंग टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें भी बच्चे के तीनों एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब हो जाता है माइंड से, अफेक्टिव डोमेन का मतलब हो जाता है हार्ट से एंड साइकोमोटर डोमेन का मतलब हो जाता है मोशन से यानी कि हैंड। देन बेस देखेंगे क्या है, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का जो बेस हो जाता है वो साइकोलॉजिकल बेसिस हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हम डिसीजन लेंगे वो साइकोलॉजिकल बेसिस पे लेते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है इसमें हम साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस पर डिसीजन करते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम फिलोसफिकल, क्लासिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर लेवल की बात करते हैं तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, दो लेवल शामिल होते हैं। देन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, ना इसमें जो है मेमोरी लेवल आता है, ना रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। जबकि जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है इसमें तीनों लेवल्स कवर किए जाते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल बहुत शॉर्ट टर्म रहता है। यहाँ पर जो चीज़ें बच्चे को इनिशियली लेवल पर याद होती हैं वो कवर की जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अब बच्चे की अपनी एक जो है थॉट प्रोसेस हो चुकी है, वो यहाँ पर चीज़ों को समझने लगा है, अप्लाई करने लगा है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब हो जाता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल तक आते आते बच्चे की जो थिंकिंग है वो बहुत ब्रॉड हो चुकी होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बेसिस आ जाता है प्लेस ऑफ टीचर। टीचर क्या कौन से होते हैं यहाँ पर, तो सेकेंडरी प्लेस रहता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में टीचर का। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में टीचर का जो प्लेस होता है वो हेल्पर का होता है, और टीचिंग टेक्नोलॉजी में जो टीचर का प्लेस होता है वो मैनेजर का रहता है, यानी कि टॉप पर रहता है टीचर यहाँ पर। एप्लीकेशन की बात करेंगे देन, तो यहाँ पर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन की बात करेंगे फॉर द प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्टिव टीचर्स यहाँ पर मिलते हैं हमें। देन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बच्चा यहाँ पर सेल्फ स्टडी करता है, करस्पॉन्डेंस और रेमेडियल स्टडी की जाती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फॉर मेकिंग द क्लासरूम टीचिंग पर्पसफुल एंड इफेक्टिव। इसमें जो क्लासरूम टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाया जाता है, गोल ओरिएंटेड बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं माइक्रो टीचिंग जो कि 10 मिनट का पूरा साइकिल होता है, या फिर सिमुलेटेड टीचिंग, ग्रुप टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल टेक्निक टीचिंग। इंटरैक्शन एनालिसिस आता है इसमें। देन नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो करिस्पॉन्डेंस कोर्स आते हैं, सेल्फ स्टडी इसमें आता है और प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है वो इसमें कवर होती है। टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है एग्जाम्पल में, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, लीडिंग करना और कंट्रोलिंग करना। इस तरह से आपको यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स के बारे में बताया गया है। थैंक यू एवरीवन।